ओम श्री गणेशाय नमः। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत मैरिज का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है। अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ सही हो तो इसके रिजल्ट्स कभी फेल नहीं होते और यह आसान तरीका भी है। यहाँ पर यह देखना अति आवश्यक है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5-6 मिनट 7 मिनट का भी फ़र्क है तो फिर वह रिज़ल्ट पूर्णतः सत्य नहीं उतरते। इसलिए हमें यानी जातक को या जो भी कुंडली को कंसल्ट कराना चाह रहा है या उस पर कुछ जानकारी चाह रहा है तो निश्चित रूप से उसे ये करना पड़ेगा कि वह अपना टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और ये निश्चित रूप से सही दे। हाँ, अब मैरिज के लिए जो वहाँ पर केपी एस्ट्रोलॉजी में जो हाउसेस, प्राइमरी हाउस है वो 7th है और सपोर्टिंग हाउस से जो हैं वो 2nd and 11 है। 7वें भाव मैरिज को, पार्टनर को दिखाता है और 11th भाव उसके साथ एक अत्यंत सुखदपूर्ण मित्रता या सहवास कह सकते हैं, तथा दूसरे भाव से एडिशन इन फैमिली। चूँकि मैरिज होती है तो एक व्यक्ति आकर के जुड़ता है, तो इस तरह से हमारे परिवार में एक व्यक्ति की वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम 2, 7, 11 का कॉम्बिनेशन मैरिज के लिए लेते हैं। अब यहाँ पर जो ये हाउसेज अगर आपकी कुंडली दिखा रही तो मैरिज निश्चित रूप से होगी और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के आधार पर आपका किस समय होगी, कहाँ पर होगी और कैसे होगी, ये सब निश्चित हो जाता है। अगर उसके स्थान पर ये 6, 10, 12 दिखा रहा है तो निश्चित रूप से डिवोर्स होगा। लेकिन डिवोर्स दोनों कुंडलियों में यानी पति पत्नी के दोनों कुंडलियों में होना चाहिए। अगर दोनों कुंडलियों में 6, 10, 12 नहीं दिखा रहा है, एक के केस में डिवोर्स दिखा रहा है तो डिवोर्स होगा नहीं। वो जो है साथ साथ रहेंगे, मैरिज गड़बड़ नहीं होने पाएगी, परंतु उतनी सुखद और अच्छी नहीं रहेगी। कुछ लड़ाई झगड़े, आपस में एक नासमझी का जैसा वातावरण रहेगा। यही नहीं, अगर यह हाउसेस 1, 6, 10 दिखाते हैं तो डिफरेंस बने रहेंगे, लेकिन डिवोर्स नहीं हो सकता, है ना। एंड इसमें एक 6, 10 के केस में हमें उपाय करके अच्छी तरीके से इसे हम मैनेज कर सकते हैं और इसमें हम वास्तु शास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। SW में यदि हम पति पत्नी की फ़ोटो लगा दें तो उनके निश्चित रूप से संबंध अच्छे होने लगेंगे और NNW में अगर लगा दें तो उनके जो है मैरिटल लाइफ भी बहुत अच्छी गुजरने लगेगी और सहवास भी काफ़ी अच्छा होने लगेगा। यही अगर लव मैरिज का विषय है तो यहाँ पर जो 7th का CSL है, कस्बल सब लॉर्ड है 7th का, उसे 5वां हाउस दिखाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 5वां हाउस संबंधों का है और वह संबंध आपके कैसे होंगे यह डिपेंड करता है कि 7th CSL और उसका नक्षत्र लॉर्ड और यह रिज़ल्ट की क्वालिटी क्या होगी डिपेंड करेगा कि आपका SL लेवल पर, सब लॉर्ड लेवल पर कौन से हाउसेस सिग्निफाइड हैं। तो मैरिज के लिए यह आवश्यक है कि आप विचार अवश्य कराएं और अपनी कुंडली का समय दें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।